हाँ जी, प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? आ जाओ फटाफट से आ जाओ, जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सब लोग। टीनू है, डिम्पल है, अरविंद है, अर्जुन है, मधु है, यश सक्सेना। यश सक्सेना, मुझे लग रहा है कि मुझे आज ये नाम पहली बार कैसे दिख रहा है। हम्म आ जाओ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों जितने भी साथी जुड़े हैं, थैंक यू। यश सक्सेना बोल रहे हैं कि थैंक यू सर इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, बेस्ट टीचर पॉलिटी। बहुत बढ़िया यश भाई, यही आपकी बातें जो है मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और गुड मॉर्निंग निशु जी, गुड मॉर्निंग। रिनो वर्मा, गुड मॉर्निंग। सोनू, गुड मॉर्निंग। अंकित, पवन, विनीत, अनूप, सबको नमस्कार, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। और बताओ कैसे हैं आप लोग? कृष्ण लोहार, आवाज मेरी सबके पास एकदम आ रही है? मैं सबको सही दिख रहा हूँ तो मुझे एक थम्स अप करके बता दो कि हाँ जी सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप एकदम सही सटीक दिख रहे हैं। और आज अपना एक नया टॉपिक है, संविधान संशोधन, है ना? कंबाइंड पीडीएफ बेटा जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके अगले दिन या उससे अगले दिन आप लोगों को मिल जाएगी, है ना? विथ इन आप लोगों को कंबाइंड पीडीएफ है। मान के चलो कि आपका सिलेबस आज पूरा हो रहा है तो कल या परसों तक आपको मिल जाएगी, ऐसे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं, है ना? या मान लो 8 तारीख का सिलेबस हो रहा है तो 10 या 11 तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बातें करते हैं। टॉपिक है अपना संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जानते हैं आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? अगर मैं बात बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों भाग 20 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है साहब। अगर आप लोगों से अनुच्छेद पूछ लिया जाए इस कि जनाब कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद मेरे प्यारे बच्चों 368 केवल एक ही में किया गया है। और इस 368 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है? इसमें एक बात लिखी गई है कि संसद को संविधान में, या लिख लो संसद को संविधान में संशोधन संशोधन करने की शक्ति, संसद को संविधान में संशोधन करने की व प्रक्रिया शक्ति व के बारे में उल्लेख। लो जी भाई साहब, तो एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, संविधान में संशोधन केवल और केवल हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, हमारी संसद कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। मान लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी परिवर्तन करना है तो ऐसा नहीं है कि हमारे भजनलाल जी कर देंगे कि लो जी साहब हम आज संविधान में संशोधन कर दें, नहीं, केवल और केवल मोदी जी करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? बिल्कुल साहब। दूसरा, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूलभूत ढांचा बोल सकते हैं, आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ऐसे लिख लो, संसद संसद संविधान के संसद संविधान के मूलभूत ढांचे मूलभूत ढांचे मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लो जी वैसा, ये आपको ध्यान रखना है। मूलभूत ढांचा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अरे मूलभूत ढांचा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मूलभूत ढांचा होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर, अंग्रेजी में बताऊं तो। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, अमूमन मैं वही देता हूं, एक और आपको दोबारा बता देता हूं कि हमारी बिल्डिंग है, हमारा मकान है, हम मकान बनाते हैं, मान के चलो ये हमारा मकान है,
भाई ये हमारा मकान है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हमारा मकान है। अब हम क्या करते हैं, अगर इन मकानों की हमें मरम्मत करनी हो, मरम्मत जानते हो ना, इसकी रिपेयरिंग करनी हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी मान के चलो कोई खिड़कियां टूट जाती है तो हम खिड़कियों की रिपेयरिंग करवा देते हैं। इनकी छत अगर ऊपर से टपक रही है तो प्यारे बच्चों छत की हम लोग रिपेयरिंग करवा देते हैं। इसके चारों तरफ हम लोग कलर करवा सकते हैं, इसके फर्श को हम लोग तैयार करवा सकते हैं। लेकिन क्या इनकी जो नींव खोदी हुई है, क्या इनकी जो नींव खोदी हुई थी, हम नींव के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर नींव के साथ हमने छेड़छाड़ कर ली तो प्यारे बच्चों पूरी बिल्डिंग है वो नीचे धस जाएगी। ठीक है, बिल्कुल साहब, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जनाब ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये हम कहां से लिए, तो ये और ध्यान रख लेना, इसको हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। इसको हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से इस प्रक्रिया को लिया था प्यारे बच्चों। ये आप लोगों को और ध्यान रखना, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है भैया, दक्षिण अफ्रीका से हमने ये लिया था। आज हम लेट हो गए, सूखा चारा, कोई बात नहीं साबिया खान जी। अमित जी सर 19 ऐप का संशोधन हुआ था, कैसे 19 ऐप का संशोधन है? अरे 19 ऐप का संशोधन कैसे हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, बताओ। अस्सलाम वालेकुम साहब, रजनी राजपूत जी बहुत बढ़िया, आप में मिलेगी क्या? हाँ, ऐप में ही तो चल रही है बेटा, और क्या चल रही है? अरे बेटा 44वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। अब आओ, अब हम कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ने वाले हैं भाई, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं आपको एक से लेकर, जैसे वर्तमान में 106 संविधान संशोधन हो गए, मैं सब पढ़ाने वाला हूं, तो आप गलत सोच रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मैं सब नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, हालांकि आपकी परीक्षा में आज तक कभी संविधान संशोधन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं प्यारे बच्चों। जरूरी नहीं होता कि हर बार प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार अप्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले लिखिएगा आप फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फर्स्ट या पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1951 के अंतर्गत हुआ था। कब हुआ था? 1951 के अंतर्गत हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। इसके तहत हमने क्या क्या जोड़ी? इसके तहत हम लोगों ने एक तो नई अनुसूची जोड़ी। प्यारे बच्चों कौन सी अनुसूची जोड़ी हम लोगों ने? है कौन सी अनुसूची जोड़ी बताओ, देखिए अनुसूची में चिबड़ा आएगा ना। अनुसूची जोड़ी हम लोगों ने, अनुसूची कौन सी? 9वीं, ठीक है साहब। इनके अलावा भू सुधार, लैंड रिफॉर्म, भू सुधार, ये हम लोगों ने जोड़ दिया इसके अंतर्गत। एक चीज का ध्यान रखना है, नोट लगा करके लिख लो या स्टार लगा करके लिख लेना आप लोग। पहला संविधान संशोधन जो है यह संविधान सभा के द्वारा किया गया था। यह संशोधन, यह संशोधन संविधान सभा द्वारा किया गया था, संविधान सभा द्वारा किया गया था, संविधान सभा द्वारा किया गया था, किया गया था। बाकी अन्य संशोधन, बाकी अन्य संशोधन, बाकी अन्य संशोधन संसद द्वारा किए गए, संसद द्वारा किए गए। ये आप लोगों को ध्यान रखना। पहला संविधान संशोधन हमारे संविधान सभा के द्वारा किया गया था। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस समय तक हमारे देश में चुनाव नहीं हुए थे, है ना, इस समय तक चुनाव नहीं हुए थे, संविधान सभा ही थी, उन्होंने ही मेरे प्यारे डियर ये संशोधन किया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन संविधान सभा के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है साहब, हाँ ठीक है मेरे प्यारे डियर। इसके बाद में लिखो, अब तुम सोच रहे हो मैं दूसरा लिखाऊंगा, नहीं, अब फिर लिखो आप 7वां संविधान संशोधन। अब लिखो आप 7th संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956,
इसमें क्या क्या किया गया मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। हाई कोर्ट वाला, राज्यपाल वाला सब आपको याद है, लेकिन एक लाइन में आपको लिखनी है कि राज्यपाल के पद का सृजन। राज्यपाल के पद का सृजन। पहले राज्यपाल नहीं हुआ करता था, राज प्रमुख हुआ करता था। तो हमने राज प्रमुख को हटा करके क्या किया, राज्यपाल कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल साहब। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों लिखो आप 15वां संविधान संशोधन। उसके बाद में लिखो आप 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन 1963। ठीक, क्या बोलता है, ये बोलता है हाई कोर्ट के जजों की, हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त होता है रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त आयु, आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर, 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया, 62 वर्ष किया गया। लो जी भाई साहब, क्या किया, 60 से बढ़ा करके 62 साल कर दी किनकी, हाई कोर्ट के जो जज है उनकी रिटायरमेंट की। ठीक है जी, बिल्कुल साहब ठीक है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों लिखो आप 21वां संविधान संशोधन 1967। फिर लिखो आप 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1967। इसमें क्या हुआ, इसमें मेरे प्यारे बच्चों एक नई भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा, है ना। 8वीं अनुसूची में, हालांकि ये मेरा करवाया हुआ है आप लोगों को, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा, सिंधी भाषा जोड़ी गई। लो जी साहब, क्या 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा है वो जोड़ी गई मेरे प्यारे बच्चों। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, 21 मेरे प्यारे डियर। 62 वर्ष से 60 वर्ष बिल्कुल किया जा सकता है मिति वाली, लेकिन संविधान के अंतर्गत संशोधन करना पड़ेगा मेरे दोस्त, है ना। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद में लिखो आप 26वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या था, प्रीवी पर्स खत्म किया गया। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवी पर्स खत्म, प्रीवी पर्स समाप्त। ये प्रीवी पर्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। अरे, राजाओं को दिया जाने वाला जो प्रीवी पर्स था उसको समाप्त किया गया था मेरे प्यारे। प्रीवी में प्री मात्रा छोटी आएगी, है ना। प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स समाप्त। ये क्या था, कोई बताएगा मुझे। देखो मैं बताऊं, राजा महाराजाओं को जो दी जाने वाली आर्थिक सहायता थी ना, उनको समाप्त कर दिया था। हुआ क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय आपको पता है भारत के अंतर्गत कई राजा, कई रियासतें हुआ करती थी, 562 568 रियासतें हुआ करती थी। उन रियासतों को मेरे प्यारे बच्चों एक करने के लिए, जिनमें कई राजा माने नहीं थे कि साहब, अब राजा थे सब लोग, बड़े आलीशान राजा थे भाई साहब, उनमें से कई अलग अलग प्रकार के राजा थे, आप समझ सकते हो। आयास टाइप के राजा भी थे कई, जिनको केवल शान शौकत से मतलब था, जनता से कोई मतलब ही नहीं था। तो उनको उन्होंने बोला कि साहब हम तो मिल जाएंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा। उनको पैसे दिए जाते थे। अब किसी राजा को 50 लाख रुपए साल के दिए जाते, किसी को 40 लाख रुपए साल के दिए जाते। अब सोचो 1950 के दशक में, 1960 के दशक में 50 लाख रुपए आज भाई साहब 500 करोड़ के बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो इसको समाप्त किया गया था। आप लिख सकते हो राजा महाराजाओं को दी जाने वाली, राजा महाराजाओं को, राजा महाराजाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, दी जाने वाली आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता समाप्त।
और ये काम किसने किया था? ये काम इंदिरा गांधी ने किया था प्यारे बच्चों। इस समय इंदिरा गांधी का काफी विरोध किया गया था, क्योंकि अब राजा महाराजा हुआ करते थे। पहले राजाओं को कई लोग भगवान समझते थे कि बस राजा ही है ना भाई, राजा ही है। अब जो उनके चाटुकार हुआ करते थे, तो उन्होंने सड़कों पे भी खूब इंदिरा गांधी का विरोध किया था। लेकिन इंदिरा गांधी बहुत समझदार थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे वो एक नारा दिया था, गरीबी भगाओ इंदिरा बचाओ, इंदिरा लाओ गरीबी भगाओ, है ना। तो इंदिरा गांधी ने दिमाग लगाया यहाँ पे भाई साहब। इसी समय आपको बताओ तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। शायद आपने ज्योग्राफी में उसमें इकोनॉमी में पढ़ा भी होगा भाई, इकोनॉमी में पढ़ा भी होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। उनके बाद में मेरे प्यारे बच्चों एक संविधान संशोधन आता है, 42वां संविधान संशोधन, है ना। 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। इंदिरा गांधी यहाँ पे बहुत रुद्र रूप धारण कर चुकी थी, और इंदिरा गांधी ने एक प्रकार से भारत के संविधान को लगभग बदल दिया था यहाँ पे। क्या? लगभग बदल दिया था प्यारे बच्चों। इसी वजह से इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, या इसको मेरे प्यारे बच्चों लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसको लघु संविधान या मिनी संविधान, लघु संविधान कहा जाता है। कई बार परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है कि संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को कहा। दूसरा, सबसे विवादित संशोधन कौन सा है? वो भी यही है, सबसे विवादित संशोधन, सबसे विवादित संशोधन। लो जी भाई साहब, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इनके अलावा आपको पता हो तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया था। ठीक है ना। लोकसभा लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था प्यारे बच्चों। उन्होंने कितना कर दिया था? 6 वर्ष। पहले कितना था? 5 वर्ष था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। एक बात इन्होंने और बोली, क्या? मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह, मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह, सलाह राष्ट्रपति व राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल को मानना बाध्यकारी। बाध्यकारी का मतलब होता है कंपलसरी, बाइंडिंग, कि भाई साहब जो हमने बोल दिया वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा मेरे लिए दोस्त। क्या? जो हमने बोला वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है साहब। इनके अलावा है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे इसी से, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, प्रस्तावना में एसपीए, एस बोले तो समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता व अखंडता, व अखंडता शब्द जोड़े गए, शब्द जोड़े, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। देखो संविधान संशोधन क्या है कि हम साथ साथ पढ़ रहे थे, तो बहुत सी चीजें आप लोगों के साथ हुई, है ना। बहुत सी चीजें जो है हम लोग उसी समय क्लियर कर चुके थे। अब यहाँ एक प्रकार से उनका रिवीजन हो जाएगा, यहाँ पर एक प्रकार से इनका रिवीजन हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें की थी दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैंने आप लोगों को लिखा दी। ये हमने 42वां संविधान संशोधन के तहत काम किया था दोस्तों। ये संशोधन आपातकाल में हुआ था। हाँ बेटा, आपातकाल के अंतर्गत हुआ था ये संशोधन। ठीक है ना भाई, आपातकाल के अंतर्गत हुआ था। अब क्या हुआ? जो 42वें संविधान संशोधन में जो चीजें हुई थी ना, पूरी की पूरी 44वें संविधान संशोधन में चेंज कर दी थी प्यारे बच्चों। अब लिखो आप 44वां संविधान संशोधन, अब लिखो आप 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978। इसमें ना एक चीज और लिख लो कि ये इंदिरा गांधी सरकार द्वारा या कांग्रेस सरकार द्वारा लिख सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लिखेंगे हम लोग, है ना। इंदिरा गांधी, इंदिरा
गांधी सरकार द्वारा, क्या इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों 42वां संविधान संशोधन जो है ना, ये उसके द्वारा किया गया था। और यहां पे मैं लिखूं 44वां संविधान संशोधन, तो ये मेरे प्यारे बच्चों जनता पार्टी के द्वारा किया गया था, जनता पार्टी द्वारा, जनता पार्टी द्वारा। इसके पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई आपको पता होगा भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये एक मोरारजी देसाई ने बहुत बड़ी गलती की थी प्यारे बच्चों, मैंने बताया था आप लोगों को, आई थिंक पढ़ाया उस समय, है ना। इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, उस छोटी सी गलती से, छोटी नहीं वो बहुत बड़ी गलती से हमारे कम से कम सैकड़ों पाकिस्तान के अंतर्गत एजेंट मारे गए थे। और आज पाकिस्तान में परमाणु बम हो इन्हीं की गलती की वजह से। अगर ये उस समय गलती नहीं करते तो शायद पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम होता वो थोड़ा लेट होता या होता ही नहीं भाई, या होता ही नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। अब इसमें क्या क्या किया, इन सब चीजों को चेंज कर दिया। जैसे लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 6 साल था, कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया, है ना। सीधा लिख दूं क्या मैं? लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, पुनः 5 वर्ष लिख लो आप लोग, पुनः 5 वर्ष। ठीक है, ठीक है साहब। फिर सलाह मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल प्यारे बच्चों। इनके अलावा और बात करूं तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया, संपत्ति का जो अधिकार है, अधिकार हटाया, इसी संविधान संशोधन के तहत हटाया। और मंत्रिमंडल शब्द शामिल किया, मंत्रिमंडल शब्द शामिल किया। ध्यान रखना, हमारे मूल संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। केवल और केवल आर्टिकल 352 के अंतर्गत केवल एक जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, पूरे के पूरे संविधान के अंतर्गत, बाकी कहीं पर नहीं किया गया है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है ना भाई, बाकी कहीं पर नहीं किया गया। ये 44वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। और 44वां 45वां, देखो अब आजकल तो क्या है कि बहुत कम पूछे जाने लगे, लेकिन एक जमाना हुआ करता था कि एग्जाम में 44वां 45वां 73वां 74वां, इन 4 संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन आना तो आना ही था, है ना। लेकिन अब आजकल थोड़े कम आने लगे यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ने तो है। फिर हम लिखेंगे 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985, 1985 मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है ना। अब 52वां संविधान संशोधन के तहत ही आपको पता होगा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी के तहत मेरे प्यारे बच्चों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, पहली चीज। दूसरा, दल बदल व्यक्ति को अयोग्य, दल बदल व्यक्ति को अयोग्य। दल बदल जानते हो आप सब लोग क्या होता है? दल बदल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक राजनीतिक पार्टी से छोड़ करके दूसरी राजनीतिक पार्टी अगर कोई आदमी ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जीतने के बाद में। हरा हुआ व्यक्ति नहीं। जैसे मान के चलो अभी मैं हूं, अभी मेरे पास कोई राजनीतिक पद नहीं है, ना मैं कोई विधायक हूं, ना मैं कोई सांसद हूं, है ना। तो अब मैं किसी भी पार्टी में ज्वाइन करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं बीजेपी में जाऊं, मैं कांग्रेस में जाऊं, मैं आरएलपी में जाऊं, मैं सपा में जाऊं, मैं बसपा के अंतर्गत जाऊं, मैं राजकुमार राव के पास जाऊं, या मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मान के चलो मैं जीत गया, मेरे जीतने के बाद में मैं मान के चलो कोई ए पार्टी या बीजेपी पार्टी से जीत गया,
अब मैं बीजेपी पार्टी को छोड़कर अगर कांग्रेस पार्टी में जा रहा हूं तो मेरी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्यता समाप्त होने का मतलब मैं विधायक नहीं रहूंगा फिर। इसका एक ताजा एग्जाम्पल बताऊं मैं आप लोगों को। अपने राजस्थान में एक विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के, उनका नाम था शायद मदन मोहन मालवीय। आगे ना मदन मोहन, आगे उनका नहीं, सॉरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, माफी चाहता हूँ। उनका नाम था महेंद्रजीत सिंह मालवीय। बांसवाड़ा के थे, 5 बार के विधायक बने हुए थे, बहुत बड़ा नाम था उनका भाई, बहुत बड़ा नाम था मेरे प्यारे बच्चों, महेंद्रजीत सिंह मालवीय का। अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी कांग्रेस से विधायक थे, और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस से विधायक छोड़ करके वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए तो उनकी जो विधायिका की जो सदस्यता थी वो समाप्त हो गई दोस्तों। क्यों? इस दल बदल के तहत। ठीक है ना? लेकिन इसमें एक नियम है। क्या नियम है? कि अगर तुम 2/3 सदस्य एक साथ जा रहे हो, कैसे? मान के चलो कि कोई पार्टी है, मान के चलो कि कोई एक्स पार्टी है, कोई एक्स पार्टी है। एक्स पार्टी के अंतर्गत टोटल 40 सदस्य है, 30 मान लो आप, टोटल 30 सदस्य है। अब इन 30 सदस्य कोई वाई पार्टी में जा रहे हैं, कोई वाई पार्टी है। अब इस वाई पार्टी में इसके 2/3 सदस्य आएंगे ना। 2/3 कितने हो गई? निकालो आप, 3 का भाग गया 10 बार। यदि 20 सदस्य एक साथ एक्स पार्टी से वाई पार्टी में जाते हैं तब उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। देख लो आप कि 2/3 सदस्य यदि किसी पार्टी से, यदि किसी राजनीतिक दल के, राजनीतिक यदि किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य दूसरे राजनीतिक दल को, दूसरे राजनीतिक दल को, दल में जुड़ते हैं या शामिल होते हैं, दल में शामिल होते हैं, दल में शामिल होते हैं, तब तब सदस्यता समाप्त नहीं हो, सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ठीक है? प्रारंभ में ये 1/3 था, बाद में दोस्तों 91वां संविधान संशोधन में इसको बढ़ा करके 2/3 कर दिया। हाँ, दल बदल आयाराम गयाराम की कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। हाँ, सर जी, मैंने आपका गांव गूगल मैप पर देखा, आपके गांव में भी सड़कें नहीं है हमारी तरह। सचिन कुमार, वाह बेटा, बहुत बढ़िया जी। है ना? बहुत बढ़िया सचिन। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन हो गया। उसके बाद में लिखो आप 61वां संविधान संशोधन। यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1989। लो जी साहब, इसमें क्या बोला गया है? इसमें दोस्तों वयस्क मताधिकार, वयस्क वयस्क मताधिकार, ये जो वयस्क है ना, इसमें वह बड़ा आता है, ध्यान रखना, शब्द शुद्धि के अंतर्गत ध्यान रखना आप लोग। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 21 वर्ष से घटाकर घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। मतलब यह वोट देने की जो उम्र है ना, वोट देने की उम्र जो है वो पहले मेरे प्यारे बच्चों 21 साल थी और 1989 में 18 साल कर दी। कमल प्रजापति बेटा जवाब दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा एक बार आप, है ना? उसके बाद में लिखो मेरे प्यारे बच्चों आप 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फिर लिखो आप प्यारे बच्चों 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, संविधान संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ? 1991 के अंतर्गत, 1991 के अंतर्गत। लो जी भाई, ठीक है। और 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। दिल्ली को एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन को बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।
राष्ट्रीय राजधानी राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर घोषित किया गया, घोषित। ठीक है साहब। राजस्थान के तीन जिले तीन ही आते हैं ना एनसीआर में, या चार हो गई, एनसीआर में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अलवर, भरतपुर, अरे अलवर, अलवर, भरतपुर, भरतपुर और डीग, ये तीन जिले जो हैं वो मेरे प्यारे बच्चों किस में आते हैं? एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली के आसपास का जो बेल्ट है ना, जैसे हरियाणा के शायद 8 जिले आते हैं या 16 जिले आते हैं ना, देखो एक के 8 और एक के 16, यूपी और हरियाणा के, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उसके अंतर्गत, या तो यूपी के 8 आते हैं, हरियाणा के 16 आते हैं, या हरियाणा के 8 आते हैं, हरियाणा के 16 आते हैं, यूपी के 8 आते हैं। तो शायद एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एक बार आप देख लेना, इसको सर्च कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद में 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके बाद में 71 71वां संविधान संशोधन, ये मैंने आप लोगों को लिखा रखा है, 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992, 1992। इसमें क्या किया गया है? इसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी गई है। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 भाषा, सॉरी, है ना। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, कोंकणी या कोंकणी लिख, कोंकणी आता है ना, या नहीं आता, कोंकणी है, कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और एक भाषा नेपाली, नेपाली, नेपाली भाषा जोड़ी, ठीक है ना सर। 8वीं अनुसूची पढ़ाई मैंने तब उस समय आपको बताया भी था ये। अच्छा, खेरतल तिजारा भी आता है क्या? हाँ, खेरतल तिजारा भी है, फिर 4 जिले आ गए भाई इसमें, फिर 3 की जगह 4 कर लो आप लोग, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, है ना। फिर तो 3 की जगह 4 जिले हो गए अब तो 4 जिले हो गए, खेरतल तिजारा। अब तो एक और लिख लो तुम लोग, खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, लो जी भाई साहब, है ना। ये 4 जिले हो गए, अब 4 जिले हो गए भैया, ठीक है। तो 71 कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आता है? ये 4 भाषाएं हैं, ये जोड़ी गई दोस्त। उसके बाद में 75, है ना। उसके बाद में मेरे प्यारे 73, माफी चाहता हूँ, 5 ने 73 और 74 में आपको बहुत अच्छी तरीके से करवा चुका हूँ, यहाँ नहीं लिखाऊंगा मैं, है ना। पंचायती राज और नगर पालिकाओं से समझ हो गया बहुत बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चों। फिर लिखाता हूँ मैं 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2002। इसको हमने 3 जगह जोड़ा गया है, इसके तहत 3 अनुच्छेद जोड़े गए। एक सबसे पहले आर्टिकल जोड़ा गया प्यारे बच्चों 21A, दूसरा आर्टिकल जोड़ा गया मेरे प्यारे बच्चों इसमें 45, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 51A के अंतर्गत 3 जगह संशोधन किया गया, ठीक है ना। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था यहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। ये मूल अधिकार में जोड़ा गया था, ये मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था, और यहाँ पे बोला गया था कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, 6 वर्ष के बच्चों का, या बच्चों की ख्याल या बच्चों का ध्यान रखने की व्यवस्था, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, रखने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगा, राज्य सरकार करेगी मेरे, है ना। जो बाल्यावस्था में बच्चे होंगे ना, छोटे बच्चे होंगे,
उनका ध्यान रखने की व्यवस्था है। अच्छा, यूपी के 8 है, हरियाणा के 16 है, राजस्थान के इतने हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी साहब, है ना। नया नाम भर्तृ नगर। अच्छा, डी का क्या है, भर्तृ नगर किसका नाम किया? अभी मैं थोड़ा सा इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। है 86वां संविधान संशोधन हो गया। फिर लिख लो आप 91वां संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। 91वां संविधान संशोधन तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर, है ना। इसमें क्या बोला? इसमें बोला मंत्री परिषद की संख्या निश्चित की गई इसमें, है ना। इसमें मंत्री परिषद की संख्या, मंत्री परिषद की संख्या पीएम व सीएम को मिलाकर, पीएम व सीएम को मिलाकर 15% से अधिक नहीं हो, 15% से अधिक नहीं होगी, अधिक नहीं होगी। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी बात बता चुका हूं। दूसरा इसमें बोला गया कि दल बदल अयोग्य व्यक्ति को, दल बदल अयोग्य व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, मंत्री नहीं बनाया जा सकता, जा सकता। ये बात मेरे प्यारे बच्चों, जा सकता है। 91वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नोट लगा करके लिख लेना इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों, है ना। नोट लगा करके लिख लेना। और जो मैंने आपको होता ना 1/3 से 2/3 सदस्य अगर पार्टी में जाते हैं वो इसी के तहत चेंज किए गए थे, है ना। नोट लगा करके लिख लेना। दिल्ली, दिल्ली में दिल्ली में 10% ही मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी भाई साहब। इस चीज का ध्यान रखना है। यानी दिल्ली के अंतर्गत 10% होगा, बाकी सब जगह 15%। अच्छा, खेरतल का नाम भर्तृनगर कर दिया। चलो चलो, ठीक है। अलवर, भरतपुर, खेरतल, तिजारा और डीग, बहुत बढ़िया साहब। ठीक है ना। दिल्ली में 10% ही मंत्री परिषद होगी, बाकी सब जगह 15% होगी। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल साहब क्लियर है। उसके बाद में आप 92वां संविधान संशोधन लिख लो, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत हुआ था, है ना। 2003। बोडो, मैथिली, संथाली और कौन सी थी? डोगरी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली व संथाली, व संथाली, है ना। 8वीं अनुसूची में ये 4 भाषा जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई, 4 भाषा जोड़ी गई। लो जी साहब, ये आप लोगों को ध्यान, है ना। दिल्ली में 10% ही क्यों? दिल्ली का क्षेत्रफल छोटा है, दिल्ली की जनसंख्या भी दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग, और दिल्ली की सीटें भी मतलब 70 है, इसलिए यहाँ 10% ही किया गया है भाई, इसलिए यहाँ पे 10% ही किया गया है दोस्तों। फिर आता है 97वां संविधान संशोधन, है ना। 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन 2011। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों सहकारी समितियां, सहकारी समितियां मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सहकारी समितियां जोड़ी गई, जोड़ी गई मेरे प्यारे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 2011 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था भाई, 2011 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं 4-5 संशोधन लगातार लिखा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, लेकिन बहुत कम के बराबर है। लेकिन अब मैं लिखा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे एक तो आएगा अपना 99वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। याद है ये? किस किस को याद है 99वां संविधान संशोधन 2014? मैंने आपको बताया था, अगर थोड़ा बहुत याद है, तो कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनकर के आए थे ना, तो पहला काम मोदी जी का यही था
भाई और बहनों, अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हम करेंगे। हमारे देश के अंतर्गत कुछ ही जाति और कुछ ही समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पे अपना अधिकार जमा रखा है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सही नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जो भी प्रक्रिया लेके आऊंगा वो देश हित में लेकर के आऊंगा। ये मोदी जी लेकर के आए, है ना। और मोदी जी ने, आपको पता होगा, है आपको पता होगा, 2014 में पहला काम था मोदी जी का, और NJAC, पूरा नाम लिखाना पड़ेगा क्या, यह नाम याद है आप लोगों को? नेशनल नेशनल जुडिकल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन। अपॉइंटमेंट कमीशन मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन। कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है ना। पूरा मैंने आपको डिटेल से बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था, अगर आप उन्होंने वो क्लास ली है तो। और 2015 में इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दिया? रद्द। 2015 में रद्द कर दिया, इतना ही ध्यान रखना। 99वां संविधान संशोधन के अंतर्गत साहब। ठीक है साहब। उसके अलावा 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2015 के अंतर्गत प्यारे बच्चों। ठीक है ना। कब हुआ था? 2015 में। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। इसमें क्या हुआ था, एक ही लाइन में याद रखना है, भारत व बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश के मध्य, के मध्य सीमा निर्धारण, सीमा निर्धारण, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा का निर्धारण हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है साहब भाई, ठीक है जी जनाब। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों में बताऊं, 101वां संविधान संशोधन, है ना। 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन 2016। इसमें तो एक लाइन आप लोगों को याद रखनी है। इसके तहत हम लोगों ने क्या किया था? जीएसटी लागू किया था। जीएसटी लागू, जीएसटी लिख लो। जीएसटी जानते हो ना आप? गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स हिंदी में बोलते हैं इसको वस्तु एवं सेवा, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर जो लागू कब हो गया था? 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था ना। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा ये। ठीक है। ठीक है साहब। उसके बाद में 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2018 के अंतर्गत हुआ था, है ना। 2018 के अंतर्गत हुआ था। इसमें क्या किया गया था? इसमें ओबीसी जो आयोग है ना मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई थी इसके अंतर्गत, है ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, आयोग को संवैधानिक मान्यता, को संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता। इसमें ना 2-3 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कौन कौन से आपको अगर पता हो? एक तो जोड़ा गया था 200, एक तो आर्टिकल 239 AA जोड़ा गया था। इसमें क्या बोला गया था? केंद्र शासित प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग, दोस्तों, है ना। जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो है उनमें प्यारे बच्चों ओबीसी है, उनका ध्यान रखना होगा।
है ना। केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत ओबीसी है, उनका मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। इनके अलावा 338 बी, है ना, एक था 338 बी, एक था आर्टिकल 338 बी जिसमें राज्यों के अंतर्गत उल्लेख किया गया था, ठीक है ना। और एक था मेरे बच्चों आर्टिकल 342 ए, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों जोड़े गए थे। और केंद्र शासित प्रदेश ये सब ओबीसी से संबंधित था, है ना, ये सब ओबीसी से संबंधित था। एनसीबीसी बिल्कुल, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, है ना, एनसीबीसी जोड़ा गया था इसके तहत। एनसीबीसी, एनसीबीसी, नेशनल नेशनल कमीशन कैटेगरी, नेशनल कैटेगरी ऑफ बैकवर्ड क्लास, ऑफ बैकवर्ड, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ऐसे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ये था मेरे, ठीक है ना। एनसीबीसी जुड़ा गया था 102वां संविधान संशोधन के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है। इनके अलावा 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है ना, 103वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या जोड़ा गया था कि आर्थिक रूप से या आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था, आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण, ठीक है ना। इसी के तहत मेरे प्यारे बच्चों आपको पता हो तो ईडब्ल्यूएस वर्ग जोड़ा गया, वर्ग जोड़ा गया, ठीक है ना। और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद अनुच्छेद 15(6) व 16(6) जोड़ा गया, ठीक है। हालांकि ये सब चीजें मैंने साथ साथ बता भी रखी है आप लोगों को, भाई साथ साथ बता भी रखी है मेरे प्यारे डियर। फिर लिखो आप, अच्छा 103वां संविधान संशोधन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 2019 के अंतर्गत हुआ था, 2019 में। यहां लिखा नहीं लिखा हम लोगों ने, ये 2018 में लिख दिया। अब लिखो आप 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2019, ये लिखो आप, है ना, 104वां संविधान संशोधन 2019 मेरे प्यारे बच्चों। इसके अंतर्गत क्या बोला गया, इसमें एक तो जो आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति होती थी लोकसभा और विधानसभा में, उनको रद्द किया गया था, है ना। जो आंग्ल भारतीय सदस्यों की, आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति, है ना, आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति को रद्द, है ना, को रद्द किया गया था, पहली चीज भाई, आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति है उसको रद्द किया गया था। दूसरा, जो आरक्षण दिया गया था विधानसभा व लोकसभा, विधानसभा व लोकसभा में आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, 10 वर्षों के लिए बढ़ाया। अब आपको पता है, ये मैंने आपको कई बार समझाया गया है कि आरक्षण हमारे संविधान में 3 प्रकार से दिया गया है। एक आर्टिकल 15 के अंतर्गत दिया गया है जो प्यारे बच्चों शिक्षा के अंतर्गत आरक्षण है, एक आर्टिकल 16 में दिया गया है जो सरकारी नौकरी के दिया गया है, एक आर्टिकल 330 और 334 में दिया गया है जो प्यारे बच्चों राजनीति के अंतर्गत दिया गया है। राजनीति में जो आरक्षण दिया गया है वो हमें 10 सालों के लिए दिया गया है, ठीक है ना, वो हमें 10 सालों के लिए दिया गया है प्यारे बच्चों। उसके बाद में लिखो आप आर्टिकल 105, सॉरी माफी चाहता हूँ, आर्टिकल 105 नहीं, 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन, है ना, 105वां संविधान संशोधन 2021 प्यारे बच्चों। इसमें ओबीसी आयोग को अलग से शक्तियां दी गई है, इसमें ओबीसी आयोग को अलग से शक्तियां मेरे प्यारे डियर, ठीक है ना।
ओबीसी आयोग को अलग से शक्तियां दी गई है ना। और लास्ट लिखो मेरे प्यारे बच्चों 106वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2023। भारत में अब तक जो संविधान संशोधन किए गए हैं वो कितने किए गए हैं 2023 में? 106 संविधान संशोधन आज तक। हो सकता है अभी नहीं आपने जुड़ रही है क्या नाम तुम्हारा, लोकसभा का सेशन चल रहा है, अभी संसद का सेशन चल रहा है, तो हो सकता है एक संशोधन और हो जाए, है ना, आने वाले 20 दिन के अंतर्गत। उसके बाद बजट सेशन आता और संशोधन और हो जाए। लेकिन आज तक की बात कर रहा हूं, आज तारीख है आपकी 3 दिसंबर, 3 दिसंबर तक मेरे प्यारे बच्चों। इसमें मेरे प्यारे बच्चों नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम दिया गया, है ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन एक्ट या अधिनियम प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसके अंतर्गत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। इसमें प्यारे बच्चों महिलाओं को 33% आरक्षण। अब कई जगह ना इसको 1/3 आरक्षण भी बोला जाता है, 1/3 आरक्षण, है ना, विधानसभा व लोकसभा में, विधानसभा व लोकसभा में, वह लोकसभा के अंतर्गत। आपको पता होगा हमारी राजनीति के अंतर्गत महिलाओं को जो पहले आरक्षण था ना, वो केवल और केवल प्यारे बच्चों पंचायती राज के अंतर्गत था और कहीं पर नहीं था, है ना, और कहीं नहीं था। इसके तहत 2-3 आर्टिकल जोड़े गए, है ना, 2-3 आर्टिकल जोड़े गए। जैसे एक आर्टिकल जोड़ा गया प्यारे बच्चों 239A। इसमें दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण है। इसमें दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण। देखो 1/3 आरक्षण लिखूं या 33% आरक्षण लिखूं, कंफ्यूज मत हो जाना, डरना मत। आप सोचोगे सर आप ऐसे कैसे लिख रहे हो। आर्टिकल 330A एक और जोड़ दिया गया, आर्टिकल 330A। इसमें जोड़ा गया लोकसभा में, लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को 1/3 आरक्षण, है ना, महिलाओं को 1/3 आरक्षण। और फिर जोड़ा गया आर्टिकल 332A, फिर जोड़ा गया आपका आर्टिकल 332A। इसमें विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, ठीक है ना, 1/3 आरक्षण। और लास्ट लिखो आप एक आर्टिकल 334A। इसमें लिखो ये आरक्षण 15 वर्षों तक है, 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक। और 2027 से लागू, 2027 से 2026 से, माफी चाहता हूँ, 27 से नहीं, 2026 से लागू। लो जी साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना, ये आपका संविधान संशोधन कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चों। देखो आपको पता, एक कैपिटल लिखा बेटा, स्मॉल नहीं लिखा जाता ना उपेंद्र, कैपिटल लिखो। स्मॉल का मतलब तो मूल संविधान में है, कैपिटल का मतलब है संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। देखो मैं बताऊं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है। हमारे संविधान में जब SC/ST को आरक्षण दिया गया था ना, तो वो 10 साल के लिए दिया गया था, फिर प्रत्येक 10 साल से उसको फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, फिर 10 साल से 10 साल तक बढ़ा दिया जाता है। वैसे ही महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो प्यारे बच्चों 15 वर्षों के लिए दिया गया है। और ये हमारी जो नवीनतम संसद है ना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसका पहला एक्ट है, पहला काम यही है, पहला कानून यही बना था दोस्तों। एक काम की बात और बताऊं, कल आपको पता हो तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया है, सेवा तीर्थ कर दिया। ये चीज पढ़ लेना करंट अफेयर के अंतर्गत। जो हम PMO पढ़ते हैं ना, PMO प्रधानमंत्री कार्यालय, PMO का नाम चेंज करके अब मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दिया है, अब सेवा तीर्थ कर दिया है। तो ये करंट की चीजें ध्यान रखना, इसको आपको पॉलिटी से जोड़ करके पूछा जा सकता है। अब बताओ, कमल प्रजापति बोल रहा है कि सर मैं आज से ही तैयारी करना शुरू करूं तो 4 महीने क्या मैं कर सकता हूँ? देखो कमल, बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हारा एक लक्ष्य है, एक डेडिकेशन के साथ, और तुम्हें लगता है कि मैं 24 घंटे में से 15 घंटे आज से निकालूंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी।
हिंदी पे फोकस करो, टारगेट रखो हिंदी के अंतर्गत तुम 90 प्लस क्वेश्चन सही करके आओ। और अगर तुम 90 प्लस क्वेश्चन सही हिंदी में करके आ जाओगे ना, तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी मेरे प्यारे बच्चे। भाई फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोकेगी बेटा। मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन एक करने पड़ेंगे। ना कोई दोस्त की शादी है, ना कोई सोना बाबू है, ना कोई परिवार में काम है, कुछ भी नहीं। तुम्हारा फोकस केवल और केवल एक जगह होना चाहिए। अगर ये है तुम्हारे पास, ये सामर्थ्य है तुम्हारे पास, और तुम अपने आप में इसमें झकझोर दोगे, तो दोस्त तैयारी करना, अन्यथा समय खराब मत करना। तो आपकी शिक्षा और आपके विचारों से हमारे जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है, बहुत बढ़िया। देखो ये बात तो मैंने आपको एक बहुत पहले भी मेरी क्लास में बताई है मैंने आप लोगों को, कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ ईमानदारी से समय व्यतीत किया है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता आप सब लोगों को कि आप सरकारी नौकरी लग जाओगे, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अपने जीवन के अंतर्गत हमेशा आप अग्रसर ही रहोगे, हमेशा अन्य लोगों से आप आगे रहोगे प्यारे बच्चे। मेरा राजस्थान का सिलेबस कंप्लीट है, इंडिया का नहीं। बेटा करो, वो भी करो, साथ साथ में करो, है ना। चलो, अब 56 हो चुकी है। कल का अपना टॉपिक है वो भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 होगा, है ना। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन शासन एक्ट, भारत शासन एक्ट 1919 व 1935। ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, एक दिन में हो जाए। कल क्या वार हो जाएगा? कल, आज बुधवार है ना, कल गुरुवार हो जाएगा। और फिर शुक्रवार को शायद नागरिकता, एक छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं हो सकता एक दिन में हो जाए, जोर मार कर 2 दिन हो जाएगा नागरिकता। और फिर संडे को क्लास होगी अपनी आईओ की, मैंने बता रखा आप लोगों को, है ना। तो मंडे ट्यूसडे तक अपना सिलेबस पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी का भी मंडे तक हो जाएगा अपना सिलेबस। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से विदाई चाहता हूँ, कल मिलूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कैसा रहा आज का सेशन जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों, थम्स अप करके। मैं चलता हूँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।